हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं, जो कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा कदम। मक्का की ग्रैंड मस्जिद के बगल में एक किंग सलमान गेट नामक बहुउद्देशीय परियोजना का शुभारंभ 9 लाख लोगों को जोड़ेगा। यानी कि एक किंग सलमान गेट को वहाँ पर एक परियोजना का शुभारंभ किया जा रहा है। RUA हरम अल मक्की कंपनी के अनुसार किंग सलमान गेट का विकास 12 मिलियन वर्ग मीटर यानी कि 4.6 वर्ग मील की मिश्रित उपयोग परियोजना है। अब ये जो उद्घाटन किया जा रहा है, यानी कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा किंग सलमान गेट परियोजना का जो उद्घाटन किया जा रहा है, ये हम अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 4 सब्जेक्ट्स के संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। एक तो इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, यानी कि 4 सब्जेक्ट्स के संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है ये। जानते हैं खबर आखिर महत्वपूर्ण क्यों है। सऊदी अरब की विज़न 2030 योजना के तहत यह परियोजना तेल पर निर्भरता कम करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और धार्मिक बुनियादी ढांचे के विकास को दर्शाती है। भारत के लिए प्रासंगिक है क्योंकि भारत में बड़ी मुस्लिम आबादी है और हर साल लाखों भारतीय हज यात्रा पर जाते हैं, जो भारत सऊदी संबंधों को मजबूत करता है। इसके अलावा समाचार का जो मुख्य घटक है, यानी कि मेन इवेंट है, उसके बारे में जानते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS मतलब मोहम्मद बिन सलमान ने मक्का की ग्रैंड मस्जिद अल हरम के निकट किंग सलमान गेट नामक एक मेगा बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF की सहायक कंपनी RUA अल हरम अल मक्की कंपनी द्वारा विकसित की जा रही है और सतत शहरी परिवर्तन में अग्रणी है। इसके अलावा परियोजना का आखिर उद्देश्य क्या है, क्यों ये उद्घाटन किया गया है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो ये तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने, मक्का को आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने और यह उद्घाटन सऊदी अरब की द लाइन जैसी अन्य मेगा परियोजनाओं की श्रृंखला में शामिल है, जो MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में देश की महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं को रेखांकित करता है। इसके अलावा परियोजना की जो मुख्य विशेषताएं हैं, यह परियोजना 12 मिलियन वर्ग मीटर ये लगभग 4.6 वर्ग मील के क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं। एक तो प्रार्थना स्थलों का विस्तार, इसमें 9 लाख अतिरिक्त इंडोर और आउटडोर प्रार्थना स्थल जो हज के दौरान लाखों तीर्थयात्रियों की भीड़ को संभालने में मदद करेंगे, यानी कि विशेषता इसकी ये है। दूसरी आवासीय इकाइयाँ, जो 50,000 ब्रांडेड आवासीय इकाइयाँ हैं जो स्थानीय निवासियों और आगंतुकों के लिए उपलब्ध होंगी। इसके अलावा होटल सुविधाएं दी जा रही हैं। 16,405 सितारा होटल यानी कि जो 5 स्टार होटल होते हैं, उनके कमरे जो उच्च गुणवत्ता वाली आतिथ्य प्रदान करेंगे। इसके अलावा व्यावसायिक और खुदरा क्षेत्र की बात करें तो 2 लाख वर्ग मीटर से अधिक खुदरा और व्यावसायिक सुविधाएं इसमें दी जाएंगी, जो क्षेत्र को जीवंत बनाएंगी। इसके अलावा पार्किंग व्यवस्था इसमें दी जाएगी। 29,000 पार्किंग स्पेस जो मक्का में पार्किंग की समस्या को दूर करेंगे। इसके अलावा विरासत का संरक्षण करने के लिए परियोजना मतलब इसका उद्घाटन किया गया है। इससे क्या होगा कि लगभग 19,000 वर्ग मीटर विरासत स्थलों का संरक्षण और पुनर्वास, जहां आधुनिक वास्तुकला को सदियों पुरानी विरासत के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ये जो परियोजना है उसकी लागत और पूर्णता तिथि अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। सऊदी सरकार के PIF ने अपनी आधिकारिक X हैंडल यानी कि जो ट्विटर है उस पर एक वीडियो जारी किया जो परियोजना की विशालता को दर्शाता है। अब हम देखते हैं इसके स्थान और उद्देश्य के बारे में। परियोजना मक्का शहर में मस्जिद अल हरम इस्लाम की सबसे पवित्र और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद के ठीक बगल में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर पहुंच प्रदान करना, हज जैसे धार्मिक घटनाओं के दौरान सुविधाएं बढ़ाना और मक्का को एक बहुउद्देशीय शहरी केंद्र के रूप में विकसित करना है। यह धार्मिक पर्यटन यानी कि रिलीजन टूरिज्म को बढ़ावा देगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। इसके अलावा धार्मिक संदर्भ में अगर हम इस खबर को देखें तो मस्जिद अल हरम इस्लाम का केंद्र है, जहां हर साल लाखों मुसलमान हज और उम्रह के लिए आते हैं। परियोजना सदियों पुरानी विरासत को संरक्षित करते हुए आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। अब हम देखते हैं अपेक्षित लाभ और आर्थिक प्रभाव के बारे में, यानी कि इससे क्या अपेक्षित लाभ हो सकता है और आर्थिक प्रभाव क्या होने वाला है। परियोजना से 2036 तक लगभग 3 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, जो रोजगार सृजन यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा देगी। यह सऊदी अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत चालक होगी, क्योंकि तेल पर निर्भरता कम करके पर्यटन, बुनियादी ढांचे और गैर तेल क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करेगी।
इसके अलावा आगंतुकों के लिए बेहतर अनुभव, पार्किंग समस्या का समाधान और सांस्कृतिक निरंतरता जैसे लाभ शामिल हैं। अब हम देखते हैं इसके ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के बारे में। मक्का की ग्रैंड मस्जिद इस्लाम की सबसे पवित्र स्थल है, यानी कि ये जो ग्रैंड मस्जिद है ये काफ़ी ज़्यादा पवित्र स्थल माना जाता है और हज का केंद्र है। परियोजना मक्का की सदियों पुरानी विरासत को बनाए रखते हुए आधुनिक विकास को एकीकृत करती है। यह सऊदी अरब की विजन 2030 योजना का हिस्सा है, जो देश को वैश्विक धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुस्लिम दुनिया में सऊदी अरब की भूमिका को मजबूत करेगा और वैश्विक सांस्कृतिक आर्थिक संबंधों को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। भारत के लिए क्यों प्रासंगिक है ये? अब भारत के लिए प्रासंगिकता की बात करें तो भारत सऊदी संबंधों में हज कोटा, तेल आपूर्ति और निवेश महत्वपूर्ण है। 2025 में भारत से हज यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है, जो द्विपक्षीय संबंधों यानी कि बिलेटरल रिलेशन को प्रभावित करेगी। अब हम देखते हैं इसके निहितार्थ के बारे में, यानी कि इसका निहितार्थ क्या है इस खबर का। सऊदी अरब की विज़न 2030 के बारे में जानते हैं। विज़न 2030 सऊदी अरब की राष्ट्रीय विकास योजना है, जिसका उद्देश्य तेल पर निर्भरता कम कर अर्थव्यवस्था को विविधीकृत करना है। यानी कि इससे क्या होगा कि ये जो इस मतलब एक ये परियोजना का जो उद्घाटन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि तेल पर निर्भरता कम की जाए और अर्थव्यवस्था को विविधीकृत मतलब विविध तरीके से अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। अब देखते हैं इसके प्रमुख घटक के बारे में। तो जीवंत समाज इसके अंतर्गत आता है, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन पर फोकस किया जाएगा, जैसे कि NEU शहर है। इसके अलावा समृद्ध अर्थव्यवस्था होगी, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हो जाएगी इससे। पर्यटन, निवेश, निजीकरण यानी कि PIF के माध्यम से और रोजगार का सृजन होगा। इसके अलावा महत्वाकांक्षी राष्ट्र बनेगा, शासन में सुधार आएगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और महिलाओं की भागीदारी भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा और महत्वपूर्ण कदम है ये। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। सऊदी भारत का बड़ा तेल आपूर्ति करता है, जो क्योंकि सऊदी जो है वो भारत का काफ़ी बड़ा तेल आपूर्ति करता है और इससे क्या होगा कि जो ऊर्जा सुरक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा निवेश बढ़ा, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जो निवेश बढ़ा है। हज सुविधाएं बेहतर होंगी, यानी कि भारतीय मुसलमानों के लिए, और द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि होगी, यानी कि FTA पर इसमें चर्चा इस पर हो सकती है। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन से आर्थिक विविधीकरण का उदाहरण हम देख सकते हैं। धार्मिक पर्यटन से आर्थिक विविधीकरण का उदाहरण अगर हम देखें तो सऊदी अरब का विजन 2030 हज या उम्रा जैसे धार्मिक पर्यटन से तेल आधारित अर्थव्यवस्था को विविधीकृत कर रहा है, यानी कि अलग अलग तरीके से जो है वो अर्थव्यवस्था इसकी महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो किंग सलमान गेट परियोजना मक्का में 9 लाख प्रार्थना स्थल जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा देगी, जिससे 3 लाख रोजगार मिलेगा, 3 लाख नौकरियां लोगों को मिल जाएंगी। और गैर तेल राजस्व 2030 तक 10%, यानी कि जो गैर तेल राजस्व है वो बढ़ेगा, यानी कि जो 2030 तक 10% की GDP है उसमें बढ़ावा देखने को मिलेगा। इसके अलावा अन्य उदाहरण की बात करें तो भारत का अमरनाथ या फिर कुंभ मेला जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। अब हम देखते हैं मध्य पूर्व की भू राजनीति के बारे में, यानी कि ये जो खबर है इसका मध्य पूर्व की भू राजनीति पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अब हम देखें कि जो मध्य पूर्व है, मध्य पूर्व के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। मध्य पूर्व में एक आता है सऊदी अरब, ईरान, इराक, इजिप्ट, तुर्की, सूडान, ये यमन, ये सारे जो ओमान, ये सारे जो देश हैं यानी कि ये मध्य पूर्व के अंतर्गत आते हैं। इसकी राजनीति की अगर हम बात करें तो किंग सलमान गेट परियोजना को मध्य पूर्व की भू राजनीति पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। किंग सलमान गेट परियोजना मक्का में सऊदी अरब की विज़न 2030 का हिस्सा है, जो मध्य पूर्व की भू राजनीति को प्रभावित करती है। यह परियोजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ाकर सऊदी की आर्थिक शक्ति को मजबूत करती है, तेल पर निर्भरता कम करती है और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाती है। इसके अलावा सऊदी की नेतृत्वकारी भूमिका के बारे में जानें तो मक्का को आधुनिक धार्मिक केंद्र बनाकर सऊदी अरब इस्लामी दुनिया में अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को सुदृढ़ करता है, जिससे ईरान जैसे प्रतिद्वंदियों पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक विविधीकरण की बात करें तो तेल के बाद पर्यटन और बुनियादी ढांचे पर फोकस सऊदी को क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता का केंद्र बनाता है, जो खाड़ी देशों यानी कि GCC में सहयोग को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा भारत से इसका क्या संबंध है, यानी कि ये जो मध्य पूर्व की राजनीति है इससे भारत पर क्या संबंध हमें देखने को मिलता है। तो हज सुविधाओं से भारत सऊदी
संबंध मजबूत होते हैं, जो ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापार यानी कि FTA को बढ़ावा देता है। क्षेत्रीय स्थिरता की बात करें तो परियोजना से रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलेगा, जो मध्य पूर्व में सामाजिक आर्थिक अस्थिरता जैसे यमन संकट को कम कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि सलमान गेट परियोजना में सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के बारे में और साथ ही हम चुनौती के बारे में जानें तो इसमें जो सकारात्मक पहलू होंगे वो आर्थिक विकास में धार्मिक पर्यटन से सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, तेल पर निर्भरता कम होगी। और जो दूसरा है रोजगार सृजन के बारे में, इससे क्या होगा कि 3 लाख नौकरियां लोगों को मिलेंगी, खासकर युवाओं के लिए अवसर है ये। इसके अलावा सुविधाओं की बात करें तो 9 लाख अतिरिक्त प्रार्थना स्थल जो हैं वो लोगों को मिलेंगे। भारतीय तीर्थयात्रियों समेत सभी के लिए बेहतर अनुभव होगा ये। विरासत संरक्षण की अगर हम यहाँ पर देखें कि भारतीय तीर्थयात्रियों समेत सभी के लिए बेहतर अनुभव होने वाला है। इसके अलावा विरासत का संरक्षण होगा, यानी कि 19,000 वर्ग मीटर ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण इसमें किया गया है। इसके अलावा सांस्कृतिक मूल्य इससे क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं क्षेत्रीय प्रभाव के बारे में। सऊदी की जो इस्लामी दुनिया में नेतृत्वकारी भूमिका जो है वो मजबूत होगी। अब हम देखते हैं इसके नकारात्मक पहलुओं के बारे में, यानी कि इसके ये जो पूरे एक परियोजना है इसके नकारात्मक पहलू क्या हो सकते हैं। हालांकि ये जो पूरी खबर है वो सकारात्मक पहलू पर ज़्यादा निर्भर है, लेकिन कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं इसके। एक तो पर्यावरणीय चिंता इससे है, बड़े पैमाने पर निर्माण से पानी और ऊर्जा की खपत बढ़ेगी, जो मरुस्थलीय क्षेत्र में चुनौती है। इसके अलावा स्थानीय असंतोष होगा। मक्का के स्थानीय निवासियों का विस्थापन और जीवन शैली में बदलाव से असंतोष जो है वो संभव है कि लोगों के अंतर्गत असंतोष इससे आ सकता है। विरासत जोखिम इससे देखने को मिल सकता है। आधुनिकीकरण के दौरान ऐतिहासिक स्थलों को नुकसान की आशंका हो सकती है। अब इसकी चुनौतियाँ क्या होंगी। एक तो वित्तीय लागत, इसमें वित्तीय लागत काफ़ी बड़ी चुनौती है। परियोजना की भारी लागत और समय पर पूर्णता सुनिश्चित करना, यानी कि ये सारी जो पूरा उद्घाटन है इसमें काफ़ी ज़्यादा वित्तीय लागत आ सकती है, जो कि काफ़ी बड़ी चुनौती है। इसके अलावा भीड़ का प्रबंधन इससे होगा, यानी कि जिस टाइम पर ये जो पूरी परियोजना जो है वो इसका उद्घाटन किया जाएगा, जिस टाइम पर ये काम चल रहा होगा उस टाइम पर क्योंकि यहाँ पर लोग आते रहते हैं हज के लिए, लोग तीर्थयात्री जो हैं वो आते रहते हैं, और जिस टाइम पर ये काम चल रहा होगा तो उस टाइम पर हज के दौरान लाखों तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने की एक काफ़ी बड़ी चुनौती है। इसके अलावा पर्यावरण को संतुलन करना काफ़ी चुनौती है। सतत विकास के लिए पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना। इसके अलावा सांस्कृतिक संवेदनशीलता से ये भी काफ़ी बड़ी चुनौती है, क्योंकि आधुनिकीकरण और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाना भी। अब हम देखते हैं किंग सलमान गेट परियोजना को कोविड के बाद हज सुधारों में भारत सऊदी व्यापार संबंध के बारे में, यानी कि कोविड के बाद हज में सुधार आया है। बेहतर सुविधाएं जो लोगों को प्रदान इसमें हुई हैं। कोविड के बाद हज से भीड़ प्रबंधन और स्वास्थ्य सुरक्षा बड़ी चुनौती थी। किंग सलमान गेट परियोजना 9 लाख अतिरिक्त प्रार्थना स्थल और 29,000 पार्किंग स्पेस जोड़कर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा जो है वो बढ़ेगी। आधुनिक तकनीक की बात करें तो परियोजना में स्मार्ट तकनीक जैसे डिजिटल निगरानी का उपयोग हज को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाएगा। भारतीय तीर्थयात्रा की बात करें तो भारत से लाखों हज यात्री लाभान्वित होंगे, जिससे उनकी यात्रा आसान होगी। इसके अलावा भारत सऊदी व्यापार संबंध के बारे में अगर हम जानें तो ऊर्जा सुरक्षा एक भारत और सऊदी के बीच में एक व्यापार संबंध है। जो सऊदी अरब भारत का प्रमुख तेल आपूर्ति करता है। यह परियोजना सऊदी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, जिससे भारत को स्थिर तेल आपूर्ति मिलेगी, क्योंकि सऊदी जो है वहाँ पर काफ़ी मरुस्थल हमें देखने को मिलते हैं, तो सऊदी से वहाँ पर तेल की अच्छी आपूर्ति है, जो कि भारत के लिए वहाँ भारत में आयात होता है इसका। निवेश की बात करें तो सऊदी का PIF भारत में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश कर रहा है। यह परियोजना व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देगी। इसके अलावा हज कोटा की बात करें तो बेहतर सुविधाओं से भारत का हज कोटा बढ़ सकता है, जिससे जो कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। FTA की संभावना है, यानी कि परियोजना से सऊदी की पर्यटन अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जो भारत के मुक्त व्यापार समझौते FTA की चर्चा को गति दे सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें इस खबर के पूरे निष्कर्ष के बारे में, किंग सलमान गेट परियोजना सऊदी अरब की विजन 2030 का हिस्सा है, जो मक्का को आधुनिक धार्मिक केंद्र बनाएगी। यह हज को आसान करेगी, 3 लाख नौकरियां देगी और तेल पर निर्भरता कम करेगी।
भारत के लिए हज सुविधाएं बेहतर होंगी और व्यापार तेल निवेश बढ़ेगा। साथ ही सऊदी का जो इस्लामी दुनिया में प्रभाव है वो भी बढ़ेगा। यानी कि इतने सारे जो फ़ायदे हैं वो इस परियोजना से होने वाले हैं। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।